ओए ओए, ये देखो इधर भी देखो। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ विद मोहिता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मेरे खाली रूम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या दिखा रही हूँ। एक्चुअली आप अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में मतलब मैंने ये सारे दोनों रूम खाली किए थे। सडनली हम लोग को संडे को दिन खाली करने पड़ गए थे क्योंकि इन दोनों रूम्स में टाइल्स वर्क होना था जो अब कंप्लीट हो चुका है। तो एक दिन में एक ही रूम का टाइल्स लग पाया था, दूसरे दिन दूसरे रूम का। तो ये देखिए, ये अंदर वाला रूम है, इसमें टाइल्स पूरी तरह बिछ चुकी है और टाइल्स थोड़ा सा सेट होने में एक रात और लगी थी, एक दिन का टाइम। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम, इसमें भी टाइल्स लग चुकी है। तो दोनों रूम कंप्लीट हो गए हैं। ये कपड़े पड़े हुए थे जो मुझे अभी बाहर डालने थे, मशीन लगाई थी, धुले थे। और यहाँ देखिए बाहर मेन डोर है, जो मेन डोर तक यहाँ तक टाइल्स का वर्क कंप्लीट हो गया है। तो फिलहाल अब टाइल्स का वर्क तो कंप्लीट हो गया। अब जिस तरह से सामान फटाफट हटाया था ना, वैसे ही फटाफट लग तो पाएगा नहीं, उसको लगने में लगेगा टाइम क्योंकि सारे घर में डस्ट हो गई है। ये देखिए लॉबी में सारा का सामान शिफ्ट किया था और अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ हर एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा डस्ट है। जहाँ भी ये फिंगर टच कर रही हूँ तो वहाँ डस्ट ही डस्ट दिख रही है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि इस तरह से तो सामान पूरे घर में जो फैला फैला के रह नहीं सकते, अब शिफ्ट तो करना ही है धीरे धीरे क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, एग्ज़ाम भी करने हैं। तो ये सेटअप बॉक्स पे भी बहुत ज़्यादा डस्ट है, जबकि टीवी को कवर कर दिया था लेकिन सेटअप बॉक्स पे डस्ट बहुत ज़्यादा है। मतलब हर एक चीज़ पे डस्ट है। जहाँ भी मैं फिंगर से टच कर रही थी वहाँ मुझे बस डस्ट ही डस्ट नज़र आ रही थी। तो सोचा इस तरह से तो फर्नीचर को हम लोग शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, रख नहीं पाएंगे यहाँ पर। पहले अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी, सारी डस्टिंग वगैरह करनी होगी। उसमें लगने वाला था मुझे बहुत सारा टाइम इसलिए मैंने नहाने की जगह पहले सोचा कि पहले आज सफाई की जाए ताकि सामान वगैरह शिफ्ट किया जाए, सही से रखा जाए, तभी आगे कुछ घर में लगेगा हाँ हम घर में रह रहे हैं। वरना तो बस हर सामान ढूंढने में इधर से उधर बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये मेरा बेटा झाड़ू लगा रहा है क्योंकि इतनी बार डस्टिंग करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा कूड़ा दिखाई दे ही रहा था। तो बस दक्ष भी घर पे था तो मैंने दक्ष से हेल्प ली। और मेरा बेटा मतलब इतने बड़े बच्चे अगर होते हैं तो हेल्प कर देते हैं। तो वही उसको इतना आता तो नहीं है अच्छे से, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक हेल्प कर देता है। उसे मालूम था कि हाँ कि पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, इसलिए पहले ये सामान वगैरह ठीक से लग जाए ताकि उसे भी दिक्कत ना हो। तो बस वो मेरी हेल्प कर रहा था पूरी तरह। मैंने सारा कुछ डस्टिंग वगैरह सब कुछ साफ़ किया और उसने झाड़ू से हटाता जा रहा था। तो ये देखिए मुझे एक एक डोर भी बहुत अच्छे से क्लीन करने पड़े क्योंकि उन लोगों ने सीमेंटेड हाथ वगैरह लगाए होंगे ना डोर को, तो इधर उधर भाई टच करना पड़ेगा रूम में अगर काम कर रहे हैं तो पूरे गंदे हो गए थे। ये दूसरे रूम की ड्राइंग रूम की बाहर की विंडो है। वैसे भी इस पर डस्ट आ जाती है क्योंकि ये बाहर की साइड से आ जाती है, बट फिर भी अभी तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो मुझे पूरी तरह से एक एक चीज़ को क्लीन करना पड़ा था। मतलब जो सामान हटा दिया था उस पर भी डस्ट थी, बाकी जो रखा था उस पर तो डस्ट थी ही थी। तो एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन किया। ऊपर से पहले ये लगा नीचे सामान रखने से अच्छा है पहले ऊपर की सफाई की जाए ताकि डस्ट उस पर ना गिरे। अगर सामान रखने के बाद डस्ट हम इस तरह से पोंछते तो वो उस पर गिरता, इसलिए पहले उसकी डीप क्लीनिंग की। तो आज मेरा पूरा दिन इसी काम में लग गया और फाइनली काफ़ी सुकून भी मिला जब सारा काम हो गया। तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग रूम का पोर्शन है तो यहाँ पे ये सामान जो रखा हुआ है छोटा छोटा डेकोरेशन का, तो ये हर एक चीज़ पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी कि एक एक चीज़ मुझे बहुत ही क्लीन करनी पड़ी। तो कुछ सामान इसमें से हटाना भी था क्योंकि ड्राइंग रूम में सब लोग गेस्ट वगैरह यहाँ आकर बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से ये अलमारी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी तो जितना भी फालतू के टॉयज़ वगैरह थे वो सब मैंने यहाँ से हटा दिए और काफ़ी सामान यहाँ का कम कर दिया क्योंकि बस वो ऐसे रखे रहते हैं तो अच्छे भी नहीं लगते देखने में और कोई बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है।
तो ये पीछे रूम में जो मेरा दीवान का, अलमारी का जो भी सामान था, कपड़े वगैरह बैग-वैग में पैक करके मैंने यहाँ पे रख दिए थे इस तरह से। और डेकोरेशन का भी सामान था, दीवान वगैरह भी खुला पड़ा था। तो और बाहर देखिए अंदर का टाइल्स वर्क कंप्लीट होने के बाद ये बाहर जो है ना फर्श का जो भी पाइपलाइन वगैरह पड़ी थी, तो जितना फर्श टूट गया था वो सब बन रहा है। तो अंदर का काम कंप्लीट हो गया है और अब आँगन का काम चल रहा है, मतलब बाहर अभी लेबर लगे हुए थे। फिर डस्टिंग करने के बाद मैं नहा धुल कर आई, सारा सामान सेट कर लिया था और यहाँ पर मैं नहा धुल के आके बना रही थी खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि खाना भी बनना था। बच्चों को भूख लगने लगी थी और दक्ष ने तो इतनी हेल्प की थी, तो उसे भी और मुझे भी। तो इधर लेबर पार्टी काम कर रही थी और अंदर मैंने अपने घर सारा सेट किया, सारी डस्टिंग वगैरह करके सामान सेट कर लिया। और ये देखिए, ये जो वॉशरूम है ना, तो ये हमारा वॉशरूम मतलब यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन इसका ऊपर का मतलब सब कुछ ठीक करवाया, तब अब ये ठीक हो गया है। और यहाँ देखिए डेकोरेशन का सारा सामान मुझे अभी लगाना था। तो लंच वंच करने के बाद मैं लग गई वापस से काम पर, क्योंकि नहाना धुलना खाना पीना हो गया था। तो अब मैं ये छोटी छोटी चीज़ें पोंछ पाछ के लगा रही थी जो पीछे रूम में रखी हुई थी। तो ये सारा सामान मतलब दक्ष मुझे उठाकर देता जा रहा था पीछे से लाकर, और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पोंछ पोंछ के रखती जा रही थी। तो इस तरह ये छोटे आइटम लगाने में ना सच में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद हो गई थी शाम और लगभग मेरे घर भी ठीक हो गया था, देखने वाली हालत में हो गया था, सब कुछ सही लग गया था। और हो गया था चाय का टाइम, क्योंकि लेबर्स काम कर रहे थे तो वही चाय देना तो बनता है उनको। तो बस शाम का टाइम था और काफ़ी थकान मुझे भी हो गई थी सारा काम करते करते। तो फिर बनाई मैंने चाय, और काम इतनी जल्दी करना ज़रूरी भी था क्योंकि बच्चों के आ रहे एग्ज़ाम्स, और इस तरह सब फैला रहेगा तो एग्ज़ाम में मतलब पढ़ाई में भी दिक्कत होगी। तो बस मैंने कर लिया था अपने घर को फिट-फाट। और देखिए ये है मेरे घर की सारे काम, डस्टिंग वगैरह सामान सेट करने के बाद की कंडीशन। मेरी अलमीरा को भी मैंने ठीक करा लिया था, मीन्स इसकी थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह आ गए तो वो सब ठीक करा लिया था। और ये देखिए रूम में पूरा मतलब ये कंडीशन हो गई थी अब रूम की पहले से बहुत अच्छी। तो टाइल्स वगैरह लगी हैं तो अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा। और ये देखिए मैंने सारा सामान डेकोरेशन का वो लगा दिया था, साफ़ करके सारा फर्नीचर सेट हो चुका है। तो इस तरह से आज मेरा पूरा दिन निकला पूरा सामान जिस तरह से निकाला था उसको वापस से सेट करने में ही मेरा पूरा दिन निकल गया। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।